चलिए कुछ और सियासी खबरों की तरफ रुख करेंगे। अशोकनगर से खबर है जहां कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है। खबर है कि यहां पर 200 से ज्यादा कांग्रेस कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। पूर्व विधायक जजपाल जज्जी के साथ ये सभी लोग भोपाल की तरफ रवाना हो गए हैं और भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सामने ये सभी लोग बीजेपी की सदस्यता लेंगे। अशोकनगर में 2 विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने हैं। कांग्रेस से बागी होकर अशोकनगर के 2 विधायक बीजेपी में शामिल हुए हैं, जिसके बाद अब ये सीटें खाली हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ बीजेपी में ये दोनों विधायक शामिल हुए थे और अब इन दोनों सीटों पर यहां से उपचुनाव होना है। ऐसे में 200 कांग्रेसियों का पाला बदलना कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। बंसल न्यूज हेड शरद द्विवेदी इस वक्त हमारे साथ खबर पर बातचीत के लिए फोन लाइन पर जुड़ गए। शरद जी, लगातार हम देख रहे हैं कि वो सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। जब लोग कांग्रेस से बीजेपी में जा रहे हैं और बीजेपी से कांग्रेस में जा रहे हैं, हालांकि कांग्रेस से बीजेपी में जाने वालों का जो आंकड़ा है वो कुछ ज्यादा ही बड़ा है। बिल्कुल सोहेल, और मुझे बीजेपी और कांग्रेस की सदावत पर एक गजल का शेर याद आता है जो मोहम्मद हुसैन की बड़ी मकबूल गाई हुई एक गजल है। जी इरशाद। मौसम आएंगे जाएंगे, तो यहाँ ये है कि झटके लगते रहेंगे, झटके आएंगे जाएंगे, हम उपचुनाव को भूल ना पाएंगे और बीजेपी कांग्रेस की इस अदावत को भूल ना पाएंगे। ये सिलसिला, चूंकि इसकी बुनियाद एक बहुत ही बड़े राजनीतिक घटनाक्रम पर टिकी है, एक सरकार गिरने से ये पूरा मामला जुड़ा हुआ है, इसलिए मुझे लगता है कि ये सिलसिला अब बीजेपी और कांग्रेस में शायद दशकों तक भी अगर जारी रहे तो कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि दोनों ही पार्टियां मध्य प्रदेश में मुख्य प्रतिद्वंदी हैं। 2 दलों की राजनीति का केंद्र है मध्य प्रदेश। उसी कड़ी में बीजेपी जहां तैयारी करके कांग्रेस को एक बड़ी चोट देती है, उसी क्षण कांग्रेस तैयारी शुरू कर देती है कि वो बीजेपी को कोई चोट पहुंचाए, और चोट की ये जो श्रृंखला है ये निरंतर जारी रहेगी। मुझे लगता है उपचुनाव तक हमें बहुत सारे बदलते मंजर हमको देखेंगे। राजनीतिक मौसम बदलता रहेगा, राजनेता बदलते रहेंगे, कुछ इधर से उधर जाएंगे, कुछ उधर से इधर आएंगे, लेकिन जनता जनार्दन सब देख रही है और जैसा हम कहते भी हैं कि ये पब्लिक है, सब जानती है, तो उसके मन में क्या है ये तो उपचुनाव के परिणाम ही बताएंगे। शरद जी, जनता जनार्दन सब कुछ देख रही है, लेकिन एक सवाल मेरे जहन में है, आपके अनुभव के जरिए उसका जवाब मैं जानना चाहूँगा। क्या कुछ असर आप फील्ड में देखते हैं? हालांकि नेता जो है वो लीड ज़रूर करता है, लेकिन ये माना जाता है कि जो आखिरी कार्यकर्ता है वोट लाने का काम वही करता है। ऐसे में छोटे प्यादों का इधर से उधर होना क्या वाकई एक बड़ा असर डालेगा? ये बहुत बढ़िया सवाल है सोहेल आपका। देखिए, छोटे प्यादे हों या प्यादे बड़े हों, वजीर हो या बादशाह भी हो, वजीर और बादशाह दोनों ये उन्हें भूलना नहीं चाहिए, और ना वो शायद भूलते हैं जी कि वजीर और बादशाह होने की बुनियाद प्यादों पर टिकी है। जी। प्यादे यानी वो प्यादे जो कहलाते प्यादे जरूर हैं, लेकिन वही नींव रखते हैं, एक मजबूत नींव रखते हैं किसी सल्तनत की और किसी पार्टी की। सल्तनतें अब है नहीं, रियासतें अब है नहीं, तो अब लोकतंत्र में कार्यकर्ता, जिसको आप प्यादा शब्द उसके लिए ठीक नहीं होगा, लेकिन फिर भी कई बार ऐसा मान लिया जाता है कि वो प्यादा ही है, लेकिन ये कार्यकर्ता ही है जो मूर्तियां गढ़ता है और उनको मंदिर में स्थापित करता है या धर्मस्थल में स्थापित करता है। जी। ये नहीं भूलना चाहिए कि कार्यकर्ता ही वो शक्ति है, और इसीलिए बीजेपी की शक्ति मजबूत रहती है हमेशा कि उसका कार्यकर्ता विचलित होता है, परेशान होता है, क्षुब्ध होता है, नाराज होता है, बड़बड़ाता है, बंद कमरों की बैठकों में बड़े नेताओं के सामने अपनी बात कहता है, लेकिन अनुशासन की डोर से वो ऐसा बना रहता है कि वो बिखरता नहीं है। कांग्रेस का कार्यकर्ता भी इसी प्रक्रिया से गुजरता है, लेकिन वो अपने नेताओं के गुटों में बंटने की वजह से बिखर जाता है। ऐसा नहीं है कि बिखरना कांग्रेस के कार्यकर्ता का स्वभाव है जी। बिखरना कांग्रेस के बड़े नेताओं का स्वभाव है, जिनकी वजह से उसका कार्यकर्ता भी दुविधा में बट जाता है। तो दोनों पार्टियों का ये अंतर है जो चुनावी राजनीति में बहुत महत्व रखता है। शरद जी, जिस वक्त आप बीजेपी के कार्यकर्ता को डिस्क्राइब कर रहे थे, मैं समझता हूँ हितेश वाजपेयी जी के चेहरे पर मुस्कान जरूर आ गई होगी। फोन लाइन पर जुड़ गए हमारे साथ। जी डॉक्टर वाजपेयी क्या कहेंगे? देखिए शरद जी, मुझे लगता है कि मैंने कल इस पर लिखा भी था कि अभी यदि आप इन घटनाओं को देखेंगे तो 22 की 22 विधानसभा में जहां से विधायक आए हैं
मुझे लगता है सेक्टर प्रभारी स्तर तक के कार्यकर्ता सब कांग्रेस से हटने वाले हैं। और ओवरऑल यदि कांग्रेस को आप देखें तो आप ये भी पाएंगे कि केंद्रीय नेतृत्व जो है कांग्रेस का, यानी कि भाई बहन दोनों हो गए और माता जी सोनिया जी, प्रियंका जी और राहुल जी, तीनों ने मिलकर मध्य प्रदेश को छोड़ दिया है। और उसके अपने कारण हैं। और राहुल जी ने तो ये बात स्पष्ट भी कही थी कि जो सिंधिया जी जो छोड़कर गए उनको कोई बहुत अच्छा नहीं लगा। और उसको हम बिटवीन द लाइन समझें तो उनको मुझे लगता है कि जो दिग्विजय सिंह का स्टैंड है वो नहीं भाया है। और इसीलिए मेरा मानना यह है कि अभी राज्यसभा चुनाव तक कांग्रेस के अंदर जो एक लीडरशिप क्राइसिस चल रही है आपस के मनमुटाव की वजह से, वो और बढ़ेगी। और ये पहली बार है कि एक लीडर बेस पार्टी जो है उसका कैडर टूट रहा है, क्योंकि लीडर आपस में टूट रहे हैं। तो ये एक बहुत स्थिति कांग्रेस के लिए तो चिंताजनक है ही। लेकिन अभी इसमें कोई रुकावट आएगी या इसमें इसको कोई रोक पाएगा, ऐसा ना कोई उनमें प्रयास दिखाई देता है, ना ही इसके लिए कोई संकल्प दिखाई देता है। लेकिन इस बात से नकारा नहीं जा सकता कि नीचे के स्तर पर ऐसा नहीं है कि उनका वोट बैंक या उनका कार्यकर्ता नहीं है, जिसकी आप व्याख्या कर रहे थे। देखिए, वो तो इमोशनली जुड़ा हुआ व्यक्ति होता है और लीडर्स के रवैये को देखकर वो निराश जरूर होता है, पर मेरा मानना यह है कि वो अपने फैसले इतनी जल्दी नहीं बदलता जितनी जल्दी लीडर्स बदला करते हैं। तो मेरा मानना यह है कि उपचुनाव के संदर्भ में जो चुनावी गतिविधि हो रही है पार्टी बदलने की, उसको सेटल होने में और टाइम लगेगा, नंबर 1। नंबर 2, राज्यसभा चुनाव आते आते तक, क्योंकि हमारे पास जो सूचना है लगभग 15 विधायक ऐसे हैं जो उस समय भी जब बेंगलोर सिंधिया जी गए थे तो वो बचे हुए हैं, जो अभी भी नहीं चाहते कि दिग्विजय सिंह के हाथ में कमान होनी चाहिए। तो वो बड़ी असमंजस की स्थिति में है कि वो क्या करें क्या नहीं करें। तो देयर इज स्टिल मोर टू हैपन इन द हाउस ऑफ कांग्रेस। ओके, स्टिल मोर टू हैपन इन द हाउस ऑफ कांग्रेस। अब्बास, हाँ जी जी बड़ा दावा है जी अब्बास हफीज साहब जुड़े हुए हैं इस वक्त शरद जी हमारे साथ, तो फिर ये सवाल उन्हीं की तरफ टॉस कर दिया जाए। अब्बास हफीज साहब, डॉक्टर हितेश वाजपेयी को आप सुन रहे होंगे, 15 अभी भी ऐसे विधायक हैं, हालांकि नाम का खुलासा डॉक्टर वाजपेयी नहीं करते बंसल न्यूज़ पर कभी भी, लेकिन वो नहीं चाहते कि दिग्विजय इस वक्त लीड करें बीजेपी को, माफ़ कीजिए कांग्रेस को राज्यसभा में। क्या कुछ आपका जवाब इसके मद्देनज़र, और ये कि लगातार जो सिलसिला है कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के टूटने का वो जारी है? देखिए सोहेल जी, सबसे बड़ी बात जो उन्होंने कहा हमारे साथी ने कि देयर इज मोर टू हैपन इन कांग्रेस, बल्कि मैं कहूँगा देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच आर हैपनिंग इन भारतीय जनता पार्टी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ना ही तो अपना मंत्रिमंडल विस्तार कर पाती है, ये लीडरशिप के क्राइसिस की बात कर रहे हैं। लीडरशिप क्राइसिस भाजपा में है। एक बार करें तो, एक बार मंत्रिमंडल बनाएं तो पूरा का पूरा जो जिले अनाज हैं आज हमारे मध्य प्रदेश में कोरोना संकट काल में, सोहेल जी, अगर इनकी हिम्मत है, लीडरशिप क्राइसिस नहीं है, बनाएं, फिर देखें कौन कहाँ ज्वाइन करेगा, कहाँ क्या रायता फैलेगा, सब इन्हें पता है। कार्यकर्ता तो इधर उधर सब बता रहे हैं, कांग्रेस में भी शामिल होंगे, बालेंद्र शुक्ला जी शामिल हुए हैं, इतने बड़े नेता हैं, तमाम जगह से पता। लेकिन ये असली चीज है कि इनको क्या चीज रोकी हुई है, मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर टिकट डिक्लेयर कर दें अभी से ही, कहते हैं क्यों खुल कर के हाँ ये 22 के 22 विधायक उपचुनाव लड़ेंगे जिन्होंने इस्तीफे दिए हैं। इतना अंतर कला खुल के सामने आएगी। मैं तो सोच रहा था, प्रवचन चल रहे थे हमारे हितेश वाजपेयी जी के, जो अंतर्यामी हैं कांग्रेस के बारे में, सब कुछ जानते हैं, गांधी परिवार से लेके जिला अध्यक्ष तक यहाँ पर। तो मुझे लगता है ये कयास होते हैं, और कयास सब तरफ अच्छे हैं, हम उसको बहुत अच्छे स्पोर्टिंगली लेते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन वक्त आने पर सब पता चलेगा, जनता परेशान है, मंत्रिमंडल विस्तार कर दीजिए, अगर हिम्मत है सब कुछ सामने हो जाएगा। चलिए, राजनीति है, संभावनाओं का खेल है। बहुत बहुत शुक्रिया अब्बास हफीज साहब, डॉक्टर हितेश वाजपेयी आपका, और शरद जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, तमाम चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। तो फिलहाल खबर यह है कि इस वक्त अशोकनगर में 200 से ज़्यादा कांग्रेसी बीजेपी का दामन थामने के लिए वहां से चल पड़े हैं। भोपाल में वो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सामने बीजेपी की सदस्यता हासिल करेंगे। बीजेपी का कहना है कि अभी कांग्रेस के भीतर ये टूट फूट रुकेगी नहीं, कई और ऐसे नाम हैं जो बीजेपी के साथ आ सकते हैं, या कांग्रेस के भीतर ही उथल पुथल
मचा सकते हैं। वहीं कांग्रेस का ये कहना है कि उनकी निगाहें भी बीजेपी के भीतर गड़ी हुई हैं और क्या कुछ बीजेपी के भीतर चल रहा है, आने वाले दिनों में उसका खुलासा किया जाएगा।